अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेस टॉपिक इज करेक्टर स्केच ऑफ गर्ट्रूड मॉरल इन सन्स एंड लवर्स बाय डी.एच. लॉरेंस। जैसा कि हम सन्स एंड लवर को जो है नावल स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो है डी.एच. लॉरेंस ने मदर एंड सन्स का जो इमोशनल रिलेशनशिप होता है ना, उसको बयान किया है बहुत अच्छे तरीके से कि एक मदर होती है और उसका अपने सन्स के साथ जो है बहुत ही डीप इमोशनल रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ गर्ट्रूड मॉरल? गर्ट्रूड मॉरल इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नावल सन्स एंड लवर्स। के इसकी जो है मरकज़ी किरदार है। शी इज़ आएगा यहाँ पे। शी इज़ वाइफ ऑफ वाल्टर मॉरल एंड द मदर ऑफ पॉल एंड विलियम मॉरल। कि वाल्टर मॉरल की वाइफ होती है और पॉल और विलियम की माँ होती है। बट डी.एच. लॉरेंस ड्रॉज हर करेक्टर आफ्टर हिज ओन मदर। लेकिन डी.एच. लॉरेंस ने इसका करेक्टर जो है अपनी माँ के करेक्टर से लिया है, लीडिया, जो कि जिसका नाम लीडिया था। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल कनेक्शन डैट इज सीन थ्रू आउट द नावल। इसी वजह से ये नावल जो है ना ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है अपनी लाइफ को उसने इंक्लूड किया हुआ है राइटर ने। Although Lawrence mostly portrays her as a positive figure, but one can easily guess her shortcomings when the story of love progresses further. अब क्या है, जो डी.एच. लॉरेंस है ना, उसने इसका करेक्टर को, स्टोरी को जो है ना बहुत पॉजिटिवली तो बयान करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे फ्लॉज हैं, कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से जो कि हमें स्टोरी को जैसे जैसे आगे बढ़ती है तब जाके हमें पता चलता है, क्योंकि ये नावल जो है ना 15 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करता है इसका। शी इज़ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर हस्बैंड। अब जो मॉरल होती है, मिसेस मॉरल जो होती हैं, वो अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं होती। ट्राइज टू फाइंड लव इन हर सन्स एंड प्रिटी मच डिस्ट्रॉयज देम। अब क्या है कि वो अपनी वो मोहब्बत जो अपने शोहर से हासिल नहीं कर सकी थी, अपने बेटों से हासिल करना चाहती है, अपने बेटों में तलाश करती है, और यही चीज़ उसकी और उसके बेटों की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। बट हर करेक्टर इज़ मेड ऑफ बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। अब इसका करेक्टर जो है, इसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं और बुरी भी पाई जाती हैं। हर फिजिकल अपीयरेंस एंड हर हॉलोड मिडिल क्लास वैल्यूज़। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट सेंड किए हैं, ये जो है सारासत के नोट्स हैं। तो इसमें ना उन्होंने इनको आउटलाइन की फॉर्म में, मतलब हेडिंग्स देके लिखा हुआ है, लेकिन आपने पेपर में इनको हेडिंग्स को यूज़ नहीं करना, आपने सीधा सीधा पैराग्राफ की फॉर्म में जो है हम इंग्लिश का क्वेश्चन लिखते हैं उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। गर्ट्रूड मॉरल एग्जिबिट्स अ डिसेंट फिजिकल अपीयरेंस। कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा डिसेंट होती है देखने में। शी इज़ शॉर्ट स्टैच्यूर्ड, के उसका स्टैच्यूर जो है वो इतना ज़्यादा जो है होता है ना बहुत ज़्यादा कद काट वाली, वैसी नहीं होती। हर हेयर इज़ एज ब्राइट एज कॉपर एंड गोल्ड। और उसके बाल ऐसे रोशन होते हैं जैसे तांबा और सोना होते हैं। हर आइज़ आर क्लियर एंड डेफिनेट ब्लू। उसकी आंखें जो हैं शफाफ होती हैं और जो है मध्यम नीले रंग की होती हैं। मिसेस मॉरल कम्स फ्रॉम अ नोबल मिडिल क्लास फैमिली नोन एज कॉपर्ट्स। अब इसका जो ताल्लुक है, इसका जो मायका होता है वो कॉपर्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और जो कि एक शरीफ मिडिल क्लास ख़ानदान होता है। हर फादर इज़ एन इंजीनियर। उसके अब्बू जो हैं वो एक इंजीनियर होते हैं। आफ्टर गर्ट्रूड मैरिज आ कोल माइनर, शी डज नॉट कंसिडर इट a noble value to mix up with a poor person who can barely get enough income to pay a house rent. अब जब उसकी शादी जो है मिस्टर मॉरल से हो जाती है, जो कि एक कोयले की कान में काम करता है, तो वो उसको जो है वो इन्फीरियर समझती है, खुद से कमतर जानती है, और ऐसे वो समझती है कि ऐसे इंसान के साथ गुजारा ही नहीं हो सकता जो कि जिसकी इनकम इतनी भी ना हो कि वो घर का किराया भी अदा कर सके। शी फील्स प्राइड इन हर ओन मिडिल क्लास वैल्यूज़। उसको अपनी मिडिल क्लास वैल्यूज़ पे बहुत गरूर होता है। शी लिव्स इन अ हाउस दैट इज सिचुएटेड इन द एंड ऑफ अ स्ट्रीट। वो एक ऐसे घर में रहती है जो कि गली के आखिर में वाक़या होता है। वाइल नॉट हेजिटेटिंग टू पे अ हाई रेंट। और जो है बहुत ज़्यादा किराया पे करने में भी कोई हेजिटेशन फील नहीं करती। हर स्नॉबिश एटीट्यूड इज़ नॉट लिमिटेड टू हर सेल्फ, बट शी ट्राइज टू ट्रांसफर हर थिंकिंग टू हर चिल्ड्रन बाय आइसोलेटिंग देम फ्राम माइनिंग। अब उसकी जो आदतें होती हैं, ये सिर्फ उस तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि वो ये सारी आदतें, सारे ख्यालात अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र करना चाहती है। वो ये चाहती है कि जैसे उसके ख्यालात हैं अपने बाप को लेके, कानकुनी के पेशे को लेके, उनके बच्चे भी जो है ना वैसा ही सोचें, वैसा ही जो है करें। शी फील्स कंटेंटेड ऑन गिविंग देम अ जॉब विद वाइट कॉलर। वो इस बात पे बहुत मुतमिन होती है कि उसने अपने बेटों को जो है ना एक वाइट कॉलर, मतलब एक ऑफिस वाली जॉब, जो है अच्छी जॉब है ना, वो दिलवाने में कामयाब हो गई है। इसके बाद हर रोमांटिक नेचर आ जाती है। गर्ट्रूड इज़ मूव बाय जॉन फील्ड व्हेन शी इज़ इन हर 90s। के वो जो थी जॉन फील्ड में ट्रांसफ़र कर गई थी या मूव कर गई थी जब उसकी उम्र 19 साल थी। बट ही रिजेक्ट्स हर इन फेवर ऑफ अ वेल्थी लैंड लेडी। लेकिन उसकी ये चीज़ जो थी, उसको दौलतमंद जो लैंड लेडी होते हैं ना, उसमें उसका वो नहीं थी बना सकी। बट दिस लीव्स एन एवर लास्टिंग स्केयर इन हर माइंड। लेकिन ये जो था उसके माइंड में हमेशा के लिए चीज़ बैठ गई थी, खौफ बैठ गया था। व्हेन शी इज़ 23, जब उसकी उम्र 23 साल हुई थी। शी इज़ वाल्टर मॉरल इन क्रिसमस पार्टी। तो वो पहली दफ़ा अपने जो उसका हस्बैंड था वाल्टर मॉरल, जो उससे एक क्रिसमस पार्टी में उसकी पहली मुलाकात हुई। ही इज़ इन हिज 27 एंड शी लाइक्स हिज वे ऑफ स्पीकिंग। कि 27 साल की उम्र में उसको बोलने का अंदाज़ अच्छा लगने लगा था। एंड हिज इंटेलेक्ट एंड
इंटेलेक्चुअल सिंप्लिसिटी और उसकी सादगी से भी मुतासिर हो गई थी। नेक्स्ट क्रिसमस दे आर मैरिड, और अगले क्रिसमस तक उनकी जो थी वो शादी हो गई थी। हर डिसल्यूजनमेंट ऑफ द मैरिज, अब उसके वो अपनी शादी से जो थी खुश क्यों नहीं थी जी। वी आर इंट्रोड्यूस टू गेट व्हेन शी इज़ 31। हमारा जो यानी उस नावल का जो स्टार्ट है ना तब होता है जब उसकी उम्र जो है वो 31 साल होती है। शी हैज़ बीन लीडिंग अ डिसल्यूजन मैरियल लाइफ बिकॉज हैज़ नॉट क्लेम्ड द रोमांटिक ब्लिस दैट शी इज़ इनिशियली थॉट ऑफ। अब क्या है कि हमारी जब उससे मुलाकात होती है 31 साल की उम्र में, तो वो एक ऐसी गैर मुतमईन जो है शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रही होती है, जो जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो, क्योंकि उसने एक बहुत ही रोमांटिक लाइफ के बारे में सोचा होता है, एक बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं। इनफैक्ट दे कुड ओनली एंजॉय द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ, बल्कि उनकी ज़िंदगी के शादीशुदा ज़िंदगी के अज़दवाजी ज़िंदगी के सिर्फ 3 माह ही थे जो खुशहाल गुजरे थे, अच्छे गुजरे थे। हर रोमांटिक ब्लिस इज ट्रांसफर्ड इनटू डिसइल्यूजन एगोनी। अब उसके जो रोमांटिक ख्यालात थे वो जो है उसके बिखरे हुए ख्वाबों में तब्दील हो जाते हैं। शी डिस्कवर्स दैट हाउस डज नॉट बिलोंग टू अ वेल्टर एंड ब्लिस इफ़ द फर्नीचर हैव नॉट बीन पेड। अब जो है उसको ये चीज़ें बाद में जाके पता चलती हैं कि ये जो घर जिसमें वो रह रहे हैं उसका वो जो है वाल्टर का नहीं है, और ये जो फर्नीचर है उसके लिए भी उसने पैसे भी तक नहीं दिए। शी इज़ ऑल्सो डिसमेड बाय हर एक्सेसिव ड्रिंकिंग। इसके अलावा उसका जो है ज़रूरत से ज़्यादा शराब नोशी करना वाल्टर का, वो भी उसको इरिटेट करता है। बट शी इज़ अनॉयड मोस्ट व्हेन शी इज़ अनएबल टू एक्सचेंज हर फिलोसफिकल रिलीजियस एज वेल एज पोलिटिकल व्यूज़ विद हिम बिकॉज ही इज़ अ सिंपल पर्सन। अब वो जो होता है इतना सादा सा आदमी होता है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता, तो वो अपने सारे ख्यालात जो उसके फिलोसफिकल होते हैं या मजहबी होते हैं या सियासी होते हैं उस तक पहुँचाने की, उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि वो सारी चीज़ें समझ नहीं पाता। ऑल्सो ही लिसन्स टू हर कन्वर्सेशन बट ही कैन नॉट आंसर हर। अब वो उसकी बातें सुनता तो है लेकिन उसको जवाब नहीं देता, बिकॉज ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही होती। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिस्ट्रॉइंग देयर मैरिज, अब अपनी शादी को किस तरह से उसने बर्बाद किया था। इट बिकम्स क्लियर इन द नॉवल डैट इट इज़ शी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मटीरियल लाइफ। अब ये स्टोरी से समरी से हमें ये तो समझ आ गई है कि अपनी शादी को बर्बाद करने में उसका अपना ही हाथ है। बिफोर शी चूजेज वॉल्टर बिकॉज ही इज़ अनलाइक हर, बट लेटर शी अबहॉर्स हिम एज ही इज़ अनलाइक हर। अब क्या है कि यानी उसने वाल्टर का इंतखाब जो था वो खुद किया था, वो खुद उससे इंप्रेस हुई थी, खुद उसने उससे शादी की थी, लेकिन बाद में उसको ये बजा के लगता है कि ये उसके जैसा नहीं है, उसके टाइप का नहीं है। इट इज़ सिंपल डैट शी डिड नॉट अडॉप्ट हर सेल्फ टू द न्यू सिचुएशन डैट वुड अपीयर इन हर मैरिज लाइफ। यानी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में यानी ऐसा कोई टर्न आएगा या उसकी मैरिड लाइफ जो है वो इस तरह की होगी। शी शुड हैव चेंज हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब उसको ये चाहिए था ना कि अब जो भी हो गया होना था हो गया, अब उसकी शादी जो हो चुकी थी तो उसको अपने वक्त के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक खुद को चेंज करना चाहिए था। बट शी ट्राई टू चेंज हर हस्बैंड, लेकिन वो अपने शोहर को तब्दील करना चाहती थी। एंड इट ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट रूल टू हर लाइफ, और इसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो थी वो बर्बाद हो गई थी। द पिटी वॉज शी वॉज टू मच हिज अपोजिट, कि काबिल तरस बात ये थी कि वो दोनों एक दूसरे का मुखालिफ थे, अपोजिट थे। द रिजल्ट केम इन द फियर्स क्वेल्स बिटवीन द कपल, यानी नतीजा ये निकल रहा था कि उनके दरमियान आई रोज़ बड़े बड़े झगड़े होते थे। वाल्टर यूज्ड टू बली हर एंड इवन बीट हर, यानी वाल्टर जो था उसको गाली गलोच किया करता था और हता के मारा भी करता था। बट हिज बीस्टली मैन वॉज अवेकेंड बाय हर प्रोवोकिंग नेगिंग। अब लेकिन ये जो उसका दरिंदापन था, ये उसने उसको बहुत ज़्यादा जो था उसके दिल में नफरत पैदा करती थी। फॉर इंस्टेंस ही वंस वॉक 12 माइल्स विद जेरी पर्डी एंड व्हेन गर्ट्रूड न्यू अबाउट दिस इंसिडेंट, यानी एक दफ़ा वो जेरी पर्डी के साथ तकरीबन 12 मील तक तो था पैदल चला था। जब गर्ट्रूड को इसके बारे में, इस हादसे के बारे में पता चलता, शी मेड स्टॉर्म आउट ऑफ इट, तो उसने एक तूफान खड़ा कर दिया था। इन अनदर ओकेजन व्हेन वाल्टर रिटर्न्स होम हंग्री एंड डिमांड्स फूड फ्रॉम हिज वाइफ, एक और मौका पर जब वाल्टर अपने घर वापस आता है और भूखा होता है तो अपनी बीवी से खाना मांगता है। शी रिप्लाइज कोल्डली डैट शी हैड बेटर वेट फॉर अ स्ट्रीट डॉग, तो वो उसको जो है इस तरह से जवाब देती है कि एक गली के कुत्ते का इंतज़ार जो है ना वो करना पड़ेगा या कर रही थी। और हेयरिंग सच रिमार्क्स शी ही फ्लिंग्स ड्रॉर एट हर, यानी वो जब वो इस तरह के उसकी बात सुनता है ना तो उस पर जो ड्रॉर होता है वो दे मारता है, दस वाउंडिंग हर आईब्रो, जिसकी वजह से उसकी आईब्रो पे जो है चोट लग जाती है। बट लेटर ही डीपली फील सॉरी फॉर हिज मिसकंडक्ट एंड डज नॉट स्लीप फॉर डेज, लेकिन बाद में जो है उसको अपनी जो है ना इस गलती का एहसास होता है कि उसने उसको मारा है और काफ़ी रातों तक वो सो नहीं पाते। इन सिंपल वर्ड्स वाल्टर वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ विद हिज वाइफ। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वाल्टर जो था अपनी बीवी के साथ सादा ज़िंदगी बसर करना चाहता था, एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहता था। बट इट इज़ शी हु enraged हिम अगेन डैट डिस्ट्रॉयज देयर मटीरियल पीस, लेकिन ये वही थी जो उसको इस तरह की हरकतें करने पर उकसाती थी और जिसकी वजह से उनका जो सुकून और अमन था वो बर्बाद हो जाता था। हर रोल इन मेकिंग हस्बैंड सब्सटीट्यूट्स ऑफ हर सन्स, अब उसके बाद वो अपने बेटों को उसने अपने शोहर के खिलाफ वर्गलाना शुरू कर दिया था। एज सून एज हर चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, शी ग्रेजुअली कॉस्ट ऑफ द हस्बैंड टू अ साइड, उसने अपने शोहर को तो एक साइड पर रख दिया था। एंड शिफ्ट्स ऑल हर अटेंशन टू हर सन, और अपनी सारी तवज्जो जो थी वो अपने बच्चों पे मबसूल कर दी थी। इन द चाइल्ड
चाइल्डहुड देयर रिलेशनशिप इज़ हेल्थी, बचपन में जो उसका रिलेशनशिप था उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। शी फील्स एज प्राउड एज क्वीन, वो खुद को इस तरह से महसूस करते थे जैसे कोई मलका हो। व्हेन विलियम ब्रिंग्स अ प्राइज ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब विलियम को जो फर्स्ट टाइम प्राइज़ मिला था उसने ला के अपनी माँ को दिया था, तो वो बिल्कुल खुद को एक मलका की तरह महसूस कर रही थी। शी इवन गेट देम जॉब इन कॉर्पोरेट ऑफिस फॉर विलियम्स एंड गोस्ट विद पॉल इन नटिंगमशायर फॉर हिज इंटरव्यू एट जॉर्डन्स। अब वो एक अपने दोनों बेटों को एक अच्छी जॉब दिलवाने में जो थी वो कामयाब हो चुकी थी। इट इज़ वैन हर सन्स रीच अडल्टहुड, जब उसके बच्चे बड़े हो गए थे, वैन देयर रिलेशनशिप ग्रोथ अनहेल्थी, तो उसका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ जो थोड़ा थोड़ा गैर हमवार होना शुरू हो गया था। फॉर इंस्टेंस शी सेज टू पॉल दैट शी डिड नॉट हैव एनी हस्बैंड, मिसाल के तौर पे उसने पॉल को ये बताया था कि उसका कोई शोहर नहीं है। दैट मेकिंग हर सन्स आ सब्स्टिट्यूट फॉर हर हस्बैंड, मतलब वो अपने बच्चों को अपने शोहर के खिलाफ हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहती थी। बट इट रूइंड देयर इमोशनल लाइफ, जिसकी वजह से उसकी इनकी हसासियाती ज़िंदगी जो होती है, जज्बाती ज़िंदगी जो थी वो ख़राब हो रही थी। विलियम डाइड इन हॉस्पिटल जंपिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन जिम एंड हिज मदर। अब क्या था कि विलियम जो था उसकी एक अस्पताल में जो है वो मौत हो गई थी। एंड पॉल कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर, लेकिन जो पॉल था वो अपनी माँ के असर से बच ना सका। एंड इवन आफ्टर हर डेथ, उसके हालांकि उसकी मौत के बाद ही वॉज नीदर एबल टू गेट हैंड ऑफ क्लेरा नॉर मरियम, मतलब वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा अटैच था कि वो किसी और औरत से मोहब्बत करने का सोच ही नहीं सकता था। इसी वजह से ना वो अपनी अच्छी एक्साइटेड लाइफ ना तो क्लेरा के साथ बसर कर सकता था और ना ही वो मरियम से शादी कर रहा था। इसके बाद सम पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं इसके कैरेक्टर की। डिस्पाइट द ह्यूज हैवक दैट शी ब्रॉट अपॉन हर हस्बैंड, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा हम बैड क्वालिटीज़ पढ़ने के बाद उसके कुछ यानी अच्छी क्वालिटीज़ भी थी। एंड हर सन्स इमोशनल लाइफ, शी हैड इन्फ्लुएंस्ड देयर डोमेस्टिक लाइफ्स इन अ पॉजिटिव मैनर, उसने मतलब अपने घरेलू ज़िंदगी को एक अच्छे असर में जो था ना वो लेके चली थी। फर्स्टली शी ब्रॉड डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू हर सन, मतलब उसने अपने बच्चों के लिए अच्छे नौकरी के मुलाजमत के मौके दिलवाए। सेकेंडली शी मैनेज टू स्टेबलाइज अ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर हाउस, इसके अलावा उसने अपने फाइनेंशियल इशूज़ को, अपने घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बट इन द एंड इट ऑल एंडेड ऑन हर ट्रेजिक डेथ दैट कम साइलेंटली, लेकिन एंड पे जो क्या था कि उसकी जो मौत वाक़या होगी, शी केप्ट हर कैंसर एज अ सीक्रेट, मतलब उसने मतलब अपने कैंसर की बीमारी को छुपा के रखा। बट हर डेथ वाज एन इंस्टेंट सफरिंग कॉज्ड बाय कैंसर, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसको मौत लाहक होगी। पॉल वासरूम डिसहार्टेड बाय हर फाइनल सीन, अब पॉल जो था वो उसकी मौत के वाक़े से बहुत ज़्यादा जो था वो सदमे में था। डैट ही गेव हर मॉर्फिया टू हेस्टन हर डेथ, के उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे वो मर सकते हैं। इंडिड हर लाइफ एंडेड ऑन हर ट्रेजिक डेथ, और उसने अपनी ज़िंदगी का जो इख्तिताम था वो अपनी माँ की मौत के साथ ही जो था समझ लिया था। मतलब उसने वो ज़िंदा तो था लेकिन उसने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़िंदगी को अपनी माँ के साथ ही ख़त्म कर दिया था। कंक्लूजन, द करेक्टर ऑफ गर्ट्रूड मॉरल इज समथिंग दैट हाईलाइट्स हाउ इमोशनल डिस्टेंसेस कैन लीड टू एन अटर डिस्ट्रक्शन। तो ग्रेजुएट के मॉरल से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि किस तरह से जो जज्बाती फासले होते हैं या इंसान के दिल की जो दूरी होती है किस तरह से तबाही लेके आती है। शी हैड सम ऑब्वियस शॉर्ट कमिंग्स बट एट हार्ट शी वाज अ डिवोटेड मदर हु सफर्ड थ्रू आउट हर एंटायर लाइफ। यार ये बात सच है कि उसके कैरेक्टर्स में कुछ शॉर्ट कमिंग्स पाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक जो है एक बहुत ज़्यादा दिल से मोहब्बत करने वाली माँ थी, जिसने पूरी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए, उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सर्व कर दी थी। ये था हमारा गर्ट्रूड का कैरेक्टर। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क मी फ्रीली। अल्लाह हाफ़िज़।